नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के आज 9 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के इस मॉर्निंग सेशन में। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अंत में आज के प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज 9 मई 2020 का डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित LG पॉलीमर उद्योग में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मौत हो गई है? तो दोस्तों, हाल ही में विशाखापट्टनम के RR वेंकटपुरम गांव में स्थित LG पॉलीमर जो एक प्लास्टिक उद्योग है, उसमें स्टाइरीन गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। यह स्टाइरीन गैस एक जहरीली गैस है जो प्लास्टिक बनाने में काम आती है। इसका दूसरा नाम एथिल बेंजीन भी है और ये एक ऑर्गेनिक मिश्रण है जो रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, विशाखापट्टनम का RR वेंकटपुरम गांव में LG पॉलीमर उद्योग स्थित है, जहां पर स्टाइरीन गैस के कारण, रिसाव के कारण कई लोगों की मौत हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य में बाबेसिया परजीवी के कारण 23 शेरों की मृत्यु हो गई है? तो दोस्तों, हाल ही में बाबेसिया परजीवी के कारण गिर वन्य जीव अभयारण्य जो गुजरात में स्थित है, वहां पर 23 शेरों की मौत हो गई है। गिर को ऐसे शेरों की शरण स्थली भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन जैकबूट का संबंध किससे है? तो दोस्तों, ऑपरेशन जैकबूट भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई हेतु, आतंकवादियों के उन्मूलन हेतु चलाया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में जो एक शब्द चर्चा में रहा है, रियाज नायकू नाम का जो आतंकवादी, उसे इसी ऑपरेशन के तहत मारा गया है और इसी ऑपरेशन जैकबूट के तहत ही बुरहान वानी गैंग को खत्म किया गया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक और ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के उन्मूलन हेतु भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये दो ऑपरेशन है, एक तो ऑपरेशन जैकबूट और एक दूसरा ऑपरेशन ऑल आउट। ये दोनों ही कश्मीर में आतंकवाद की समाप्ति हेतु चलाए जा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम विभाग के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में PS नेगी को श्रम विभाग के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में यंग के तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सौरभ लोढ़ा। सौरभ लोढ़ा को हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अर्थात DST द्वारा नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उन्हें उन्नत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर संजीवनी नामक ऐप बनाया है? तो दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर संजीवनी नामक ऐप बनाया गया है, जो कि आयुष के उपयोग और उसकी जानकारी देगा, साथ ही कोरोना से संबंधित जागरूकता को भी बढ़ाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रतन टाटा ने जेनेरिक आधारित फार्मा कंपनी में 50% का निवेश किया है। इस कंपनी के संचालक कौन है? तो दोस्तों, इस कंपनी के संचालक है अर्जुन देशपांडे,
जो 18 वर्ष के हैं और इन्होंने पिछले वर्ष ही इस फार्मा कंपनी को शुरू किया है और यह कंपनी अन्य कंपनियों की बजाय जेनेरिक दवा को बहुत कम कीमत पर बेचती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इराक का प्रधानमंत्री हाल ही में मुस्तफा अल कादमी या कादिमी को बनाया गया है और इससे पहले ये खुफिया प्रमुख थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने खुफिया प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया है। इस प्रकार इराक के प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफा अल कादमी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने नई मुद्रा टोमेन शुरू की है। तो दोस्तों हाल ही में ईरान सरकार ने अपनी मुद्रा, ईरान की मुद्रा है दोस्तों रियाल, और रियाल का नया नाम बदलकर या इसकी जगह एक और नई मुद्रा शुरू की है जिसे टोमेन नाम दिया है। ये क्यों की गई है दोस्तों, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए। और एक टोमेन बराबर होता है 10,000 रियाल। टोमेन मुद्रा आने के बाद भी रियाल मुद्रा वैध रहेगी। दोस्तों टोमेन बनाने के लिए पुराने करेंसी नोटों में से 4 शून्य हटाए गए हैं और दोस्तों इसका लाने का प्रमुख कारण है मुद्रास्फीति अर्थात मुद्रा अवमूल्यन। तो मुद्रा अवमूल्यन का वर्तमान में ईरान में प्रमुख कारण है एक तो इस्लामिक क्रांति, दूसरा ईरान और इराक में युद्ध तथा अमेरिकी परमाणु समझौते से अमेरिका का हटना। तो इस कारण से ईरान सरकार द्वारा हाल ही में टोमेन नामक नई मुद्रा शुरू की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा कवच मास्क बनाया गया है। तो दोस्तों हाल ही में जो कवच मास्क है वो बनाया गया है IIT दिल्ली द्वारा और इसकी क्षमता है दोस्तों N95 मास्क के बराबर और इसकी कीमत है जो सिर्फ 45 रुपये है। इस प्रकार ये सुविधा तो N95 जैसी देगा लेकिन इसकी कीमत बहुत कम 45 रुपये है और जिसे IIT दिल्ली ने बनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवाचारों अर्थात इनोवेशन और अनुसंधान रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन किस डिवीजन का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों इसके तहत ही हाल ही में जो मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश निशंक पोखरियाल, जो हरिद्वार से सांसद भी हैं, उन्होंने घोषणा की है कि नवाचारों और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नई डिवीजन रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन का गठन किया जाएगा। MHRD की स्थापना 1985 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर किस देश द्वारा श्रद्धांजलि स्वरूप उनके नाम पर सड़क बनाई गई है। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 7 मई 1861 और इजराइल सरकार द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर तेल अवीव के पास एक सड़क है, उसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर सड़क दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही गिलगित बाल्टिस्तान का संबंध किन दो देशों के बीच विवाद से है। तो दोस्तों सबको जानकारी है कि ये गिलगित बाल्टिस्तान है जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का हिस्सा है, अर्थात ये POK पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। और हाल ही में भारतीय मौसम विभाग IMD ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जितने भी क्षेत्र है उनके लिए मौसम पूर्वानुमान को भी इनको शामिल कर लिया है। अर्थात पहले इनको बोला जाता था भारतीय मौसम विभाग द्वारा जम्मू और कश्मीर क्षेत्र, अब बोला जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। तो दोस्तों ये गिलगित बाल्टिस्तान मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस अर्थात ICRC
के रूप में 1863 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। सभी देशों में रेड क्रॉस आंदोलन को बढ़ावा देना और युद्ध पीड़ितों की सुरक्षा करना तथा युद्ध पीड़ितों की सहायता करना रेड क्रॉस का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों 1920 में भारत में भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमारा कल का क्वेश्चन था, विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो तो है वंदे भारत अभियान, और जो भारतीय नौसेना द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो है समुद्र सेतु अभियान। तो दोस्तों ये दो अभियान याद रखना है, एक तो वंदे भारत अभियान और दूसरा समुद्र सेतु अभियान, जो कोरोना महामारी के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने का अभियान है। दोस्तों यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो दोस्तों हमारा आज का प्रश्न है, मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन योजना के तहत एकीकृत किया गया है। तो दोस्तों एक बार वापस सुनिए क्वेश्चन को कि मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन योजना के तहत एकीकृत किया गया है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको सही ऑप्शन का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।